हम जानेंगे आज त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज के बारे में, प्रश्नावली 8.1 के बारे में। उसका पहला सवाल कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस बी। और दूसरे सवाल में बोझा है कोस साइन सी कोस ए का। हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण हमेशा ये वाला होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब बाकी हम चाहे इसको लिख लें ए, या ऊपर वाले को ए लिख लो, किसी को भी ए लिख लो, ए बी सी। हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे। ए सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पहली क्लास में देखा था, अभी पहले देख चुके हैं हम, क्या एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका ये सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होती है कि सबसे बड़ी भुजा, मतलब AC का स्क्वायर, AC सबसे बड़ा है इसमें, AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। AC का जो स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा शेष दो वर्गों की भुजाओं के बराबर होती है। तो हमने देखा कि AC का स्क्वायर हमें नहीं पता, हमने ऐसे रहने दिया, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना 7, 7 का स्क्वायर। हमने क्या किया, AC का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 24 का स्क्वायर अगर आपको नहीं याद है तो इधर निकाल के देख ले, 24 इंटू 24 की जब 24 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 576। तो हमने क्या किया, AC का स्क्वायर बराबर, जब हमने इसको इसमें प्लस किया, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 625। अब हम क्या करेंगे, जब AC बराबर 625, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। क्योंकि रूट कैसे हटेगा, रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 25 लिख सकते हैं। अब हमसे मालूम क्या किया है, हमसे पहले सवाल में मालूम किया है कि साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू बतानी है हमें प्रथम सवाल में। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, जिसने लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ये लंब होता है, ये जो होता है ये आधार होता है। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना हमारे पास 25। ऐसे हम बात करें किसकी, कोस ए की, तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास 24, ये रहा, कर्ण हमारे पास कितना है
25। अगला सवाल देखें, दूसरे सवाल में क्या पूछा था? दूसरे सवाल में पूछा था साइन सी इंटू कोस सी के बारे में। साइन सी की वैल्यू निकालें हम। साइन सी तो क्या होता है, ये साइन बराबर मतलब लंब बटे कर्ण। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हमसे पूछा क्या है, साइन सी। पहले हमसे पूछा था ए, अब पूछा हमसे सी। तो सी पहले हमसे पूछा था ए, अब पूछा है सी। तो साइन सी के लिए लंब कौन सा होगा? साइन सी के लिए मतलब ये कोण भुजा हमसे सी, और कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। पहले हमसे ए पूछा था, ए के लिए लंब ये था क्योंकि ये कोण के सामने थी। अब क्या पूछा, कोण सी, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो लंब क्या है, ये अब हमारा लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये वाला अब हमारा आधार हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, साइन सी बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो जाएगा, अब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना हो जाएगा, 24। और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण सेम रहेगा 25 का 25। अब हम बात करें किसकी, कोस सी की। कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, सी के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब। तो आधार कौन सा हो जाएगा, 7। कर्ण क्या हो जाएगा, 25। तो पहला सवाल जो है वो हल हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का दूसरा सवाल, प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का। तो इसमें हम सब कहा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे, इसका आधार मतलब क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालने के लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी क्यू का स्क्वायर सॉल्यूशन पी आर का स्क्वायर बराबर किसके होगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। जो वैल्यू दी हुई है वो इसमें पुट कर दो। पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, पी आर की वैल्यू दी हुई है हमें 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। क्यू आर हमें निकालना है, उसको हम ऐसे रहने देंगे। हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इधर ले आते हैं माइनस में, क्योंकि बराबर के पहले इधर था, या बराबर के इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर। हम करेंगे 13 का स्क्वायर 169 169, 12 का स्क्वायर 144 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से जब हम घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 16 में से 14 गया तो हमारे पास बचेगा 2, और इधर क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर पे से जब हम रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी क्यू आर पे से जब हमने स्क्वायर हटाया तो हमारे 25 पे क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब 25 5 का वर्ग होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यू आर बराबर 5 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू जो आ गई वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछिए tan p माइनस कोट r की वैल्यू, तो हम निकाल देंगे। tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, tan p, tan बराबर होता क्या है, tan p मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। tan p बराबर मतलब लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कौन सा है इसमें, p के लिए हम बात कर रहे हैं, p
ये हमारा 90 डिग्री हो गया क्यू जो है। तो tan p बराबर, इधर लिख लेते हैं हम, tan p बराबर लंब बटे आधार। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ये कितना है लंब 5, और आधार कितना है 12, क्योंकि ये होता है लंब बटे आधार, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा वो होती है लंब, बाकी जो बची ये आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। और ऐसे ही हम क्या बात कर रहे हैं, कोट आर की जो वैल्यू है, कोट आर, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हम कोट, क्योंकि कोट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा ये आधार बटे लंब। तो इसका आधार क्या होगा, आधार होगा इसका 5, और लंब कितना होगा इसका 12, आधार बटे लंब। tan p की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, कितनी आई 5/12, माइनस कोट आर की वैल्यू हम लिख देंगे कितनी 5/12। 12 जो है हम एलसीएम ले लेंगे, तो बचेगा कितना 5 माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0 आई। यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल, जिसमें हमें दिया है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का परिकलन कीजिए। sin a बराबर, सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन, इसका हल करते हैं। sin a बराबर 3/4, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 4। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, बेस निकालना होगा इसका था। तो हम निकालेंगे कैसे, ए सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर किसके होगा, बी सी के स्क्वायर के, प्लस ए बी के स्क्वायर के। ए सी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी हमें ज्ञात करना है ए बी के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 9, बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए बी का स्क्वायर जो बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 7। तो ए बी का जो स्क्वायर आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 7, और जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, जब इस पे से रूट हटेगा तो इस पे 7 √7। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा √7। हमें क्या करना है, cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। तो हम इधर निकाल लेते हैं cos a और tan a की वैल्यू। cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास आधार कितना है √7, और कर्ण कितना हमारे पास 3। cot a की वैल्यू होगी, हम निकाल cos a की वैल्यू, सॉरी tan a की वैल्यू, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 3, और आधार है हमारे पास √7। यही दो वैल्यू हमसे पूछी थी, ये हमने ज्ञात कर दी। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें लिखना है
सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका 15 कोटे बराबर 8। कोटे अगर हम यहीं पर रहने दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 अपॉन ये 15 गुणा में था, नीचे आके काय में पहुँच जाएगा भाग में। तो कोटे की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 अपॉन 15। कोटे होता है किसका उल्टा? tan का उल्टा होता है tan a का। tan a बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो कोटे क्या होता है? tan का उल्टा, तो क्या हो जाएगा ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। आधार कितना हमारे पास 8 और लंब कितना हमारे पास 15। हमें निकालना क्या होगा ए सी, और ए सी के बराबर ए सी हम कैसे निकालेंगे? ए सी के स्क्वायर बराबर किसके होगा? ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है 15, तो हमने कर लिया 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर 64 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225। इसको ऐड कर लेंगे 5 4 9, 6 और 2 8 और 2। ए सी का स्क्वायर बराबर, जब हम ए सी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 2 8 9 2 8 9। अब हम रूट को इससे हटाएंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है? तो 289 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? ये 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 जो है इससे बाहर आ जाएगा। ए सी बराबर कितना 17। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 17 हो जाएगी। किसकी वैल्यू है ये ए सी की वैल्यू, मतलब कर्ण की वैल्यू। अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमारे पास? लंब है हमारे पास 15 और कर्ण है हमारे पास 17। तो साइन ए बराबर कितना आ गया 15/17। वैसे हमसे पूछा क्या सेक ए बराबर। सेक ए की बात करें, सेक ए होता है किसका उल्टा है? कोसे का। और कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर हमसे कोसे की वैल्यू पूछता तो हम क्या लगा देते? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। अब कोस जो होता है किसका उल्टा होता है? सेक का, और सेक की हमसे वैल्यू पूछी है तो ये इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। हम क्या करेंगे? कर्ण कितना हमारे पास 17 और आधार कितना है 8। तो हमसे पूछा था सेक ए और साइन ए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलन कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर हमें दिया है सॉल्यूशन, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो हम उसको उल्टा कर दें, आधार बटे कर्ण। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमने उसको उल्टा कर दिया क्योंकि ये सेक था। आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास आधार कितना है? कर्ण कितना है 12, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12।
इसको लिख लेते हैं हम पी क्यू आर। हम निकालेंगे क्या, पहले हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर निकालने के लिए हमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें, पाइथागोरस थ्योरम होती है सबसे बड़ी भुजा, मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें ज्ञात करना है, हमने क्यू आर का स्क्वायर ऐसी का ऐसे लिख ली। हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटा लेंगे, बराबर की इधर आके ये घट जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहेगा। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में से जब 144 जाएगा तो ये 25 बचेगा। और क्यू आर बराबर, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो 25 पे रूट चढ़ जाएगा। और रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का वर्ग होना चाहिए, तो ये किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो हमारे पास क्यू आर क्या आ गया, ये 5 आ गया। क्या करेंगे हम अब, हमसे कहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। जैसे सबसे पहले साइन ए थीटा है तो थीटा लगा दो, साइन के बाद कोस थीटा, उसके बाद सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा कोट थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे खंड। लंब कितना है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है सबसे बड़ा, ये आधार होता है। लंब बटे कर्ण, लंब है 5 और कर्ण कितना है 13, साइन थीटा ये आ गया। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, साइन कहाँ गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 और बटे में कितना 5 लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, जो साइन का मान आएगा उसका उल्टा किसका होगा, कोसेक का उल्टा होगा। वैसे हम टैन की बात करें तो टैन क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है हमारे पास 5 और आधार है हमारे पास 12। कोट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो उसको उल्टा कर लेंगे, आधार बटे लंब। आधार कितना हमारे पास 12, लंब कितना हमारे पास 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर चुके हैं और यही इसका क्या है, आंसर है।